हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस मैं अपना फर्स्ट ट्रेड ले चुका हूँ। 37,000 के पीई मैंने लॉन्ग किया है 450 के रेट पे। अभी का भाव कहीं ना कहीं वहीं पे चल रहा है, पर मुझे अपना स्टॉप लॉस भी लगाना है क्योंकि अभी कुछ देर पहले भाव इससे ऊपर चल रहा था, अभी वापस से कॉस्ट पे आ चुका है। तो फटाफट से चल के पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मैं वो भी आंसर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है गाइज 90 पॉइंट्स का होगा एज पर द सेटअप विच आई यूज, जो कि बनता है 360 के भाव पे। तो गाइज मेरा स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि मैं रेगुलर ट्रेड ले रहा हूँ या फिर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। तो रेगुलर के हिसाब से 360 जहाँ पे मैं ट्रिगर कराऊंगा इसको, और प्राइस में अगर मैं डालता हूँ 360 या फिर 355, जहाँ तो लोग 4-5 पॉइंट का गैप लेके चलते हैं। 355 पे भी कई बार लगा देते। एक सेकेंड गाइज। तो गाइज देखिए इसमें दिक्कत क्या है, 360 पे आप ट्रिगर लगा रहे हैं, 360 या 355 के आसपास आप अपना प्राइस डाल रहे हैं, तो इसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि एकदम से अगर मार्केट में मूवमेंट तेज आ गई, एकदम से भाव जो है बहुत तेजी से गिर गया इस पुट का, तो वहां पे स्लिपेजेस आ जाती हैं, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। वहां पे आपका सौदा तो लग जाएगा 355 के भाव पे या 360 के भाव पे आपका सौदा खड़ा हो जाएगा, पर भाव चल रहा होगा 340, तो वहां पे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। एकदम से कई बार मार्केट में बहुत तेजी से उछाल या गिरावट, इसीलिए मैं लेके चलता हूं कुछ पॉइंट्स का बफर, जो कि मैं यहां पे लेके चलूंगा 330 का। तो लगभग मैं 30-40 पॉइंट का बफर लेके चलता हूं, ताकि ऑर्डर मेरा स्लिप ना हो। एकदम से अगर मार्केट में तेज मूवमेंट आ जाए तो मेरा ऑर्डर स्किप ना हो, राइट। पर इसके साथ साथ मुझे अपना टारगेट भी लगाना है। 90 पॉइंट का अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा टारगेट ऑलवेज इससे बड़ा होगा, जो कि कहीं ना कहीं बनता है 135 पॉइंट का। पर वहां पे मैं अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करूंगा, आधी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा। उसके साथ साथ ये मेरा फाइनल टारगेट नहीं है, पर पहले एक बार चल के टारगेट लगाते हैं। 585 के रेट पे। ऑलराइट। तो गाइस देखिए, दोनों चीज़ें अगर एक साथ लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्जिन मेंटेन करके चलना पड़ता है अपने अकाउंट में। मैं आपको एक बात दिखाता भी हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, और अगर आप मार्जिन मेंटेन नहीं कर सकते तो आपको क्या करके चलना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जो हमने पोजीशन बनाई थी इनिशियली 450 के भाव पे, 200 क्वांटिटी खरीदी थी, तो ये बाय ट्रेड है। यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी। 90,000 रुपये मेरे अकाउंट में होते तो भी मैं ये ट्रेड ले लेता, मेरे को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं है। और अगर मैं वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहता हूं, तो मैं अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं। 450 के भाव पे हमने एंटर की थी। ये देखिए यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहे हैं 90,000 का, पर इसके साथ साथ 6,86,000 रुपए का मेरा एडिशनल मार्जिन लगा है, जो मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए लगाई है, ये उसका है। एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ, वाला ऑर्डर हटा के, तो कैंसिल करते हैं इसको। ऑलराइट। तो गाइज अभी देखिए कि मेरा मार्जिन जो है वहाँ से चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे अकाउंट में 90,000 रुपये होने चाहिए था। 90,000 के अंदर मैं अपना ट्रेड भी ले सकता हूँ, साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना चाहते हो, जो कि एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये देखिए इस बार मैं 200 क्वांटिटी में लगाता हूँ अपना टारगेट। स्टॉप लॉस हमने ऑलरेडी लगा रखा है 200 क्वांटिटी में। अगर मैं एग्जिट करने के लिए अपना टारगेट भी लगाता हूं 200 क्वांटिटी में, तो वहां पे 10-12 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट एडिशनल पड़ती है। जो हमारा टारगेट था 585 का था। ओके। तो अब देखिए गाइज अभी कितने फंड की रिक्वायरमेंट है हमें। तो अभी मेरे अकाउंट में होने चाहिए एडिशनली 13 लाख रुपए के आसपास। तो गाइज एक बार दोबारा से अपना ऑर्डर जाके चेंज कर देते, ये ना हो कि हमारी 200 क्वांटिटी एग्जिट हो जाए जब हमारा टारगेट आए। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये चीज़ करना चाहता था। तो गाइज जब भी आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाओगे तो आपके अकाउंट में एडिशनल फंड्स होने चाहिए। ज़्यादा पैसा लगता है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फंड नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें एक साथ लगाने, तो ब्रोकर की तरफ से आपके पास एक मैसेज आएगा कि भाई आपका जो अमाउंट है वो एक्सीड कर रहा है, तो अपने अकाउंट में और पैसा डिपॉजिट करो अगर आप दोनों चीज़ें साथ में लगाना चाहते हो। पर दोनों चीज़ें साथ में लगाना एक कन्वीनियंस है, पर जरूरत नहीं है गाइस हर एक केस में। देखो अगर मैं 90,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं बायर हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे अकाउंट में 1 लाख है, 200 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, मेरे अकाउंट में 90,000 होना चाहिए, मैं स्टॉप लॉस अपना लगा के चलूंगा। सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, एग्जिट।
अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है, 585 तक पहुंच जाता है, तो उस केस में मुझे ये करना है कि अपना स्टॉप लॉस पहले हटाना है जाके, अगर मेरे टारगेट तक पहुंचा है और मेरे को वहां पे अपना टारगेट उस समय लगाना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। मैं जानता हूं ये चीज, दोनों चीजें लगाने में कन्वीनियंस होती है, पर ज्यादा मार्जिन भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर मार्जिन हमारे अकाउंट में ज्यादा नहीं है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रेड अगेंस्ट चला गया तो वहां पे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं इसीलिए प्रायोरिटी पे स्टॉप लॉस को रखूंगा। टारगेट तक पहुंचे तो स्टॉप लॉस हटा के अपना टारगेट का लेवल लगा सकते हैं। तो गाइज अभी इस ट्रेड में हमें एक छोटा सा प्रॉफिट तो हो रहा है 3-4 हज़ार रुपये के आसपास, पर अभी तक मेरे टारगेट अचीव नहीं हुए, ना ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है, भाव ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, तो वहाँ पे काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है और आपको वेट ही करना पड़ेगा अपने टारगेट्स के लिए विद योर स्टॉप लॉसेस। तो गाइज 37,000 की पुट जो हमने लॉन्ग की थी उसने अपना नया हाई लगा दिया अभी 534 का, पर मेरा टारगेट जो है 585 का है। टारगेट तक नहीं पहुंचा, 534 तक पहुंचा है, तो मुझे यहाँ पे वेट ही करना है अपने टारगेट्स के लिए। तो गाइज अभी का भाव चल रहा है 520 का। कुछ देर पहले लगभग 10:20 पे इसने अपना हाई लगाया नया 557 का। वहाँ पे मुझे 20-21 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा था, पर वहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना था, क्योंकि 585 के लेवल तक तो मुझे वेट करना ही है। पर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जा रहा हूँ, कॉस्ट के पास ला के खड़ा है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से पलटती है तो मुझे एग्जिट करना है। तो गाइज अभी भी बैंक निफ्टी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, रिकवर नहीं कर पाया। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी पुट जो हमने लॉन्ग कर रखी थी उसका प्राइस घट रहा है। यहाँ पे देखिए, हमारे एंट्री करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री की थी, स्टार्ट ऑफ द डे इसका प्राइस कहाँ पे खुला था 419। मेरी एंट्री कहाँ पे थी लगभग 450 पे। वहाँ से प्राइस ऊपर भी गया, वहाँ से इसने अपना हाई भी लगा दिया, 552 का इसने अपना हाई लगा दिया। अभी वापस से हमारी कॉस्ट पे आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस जो मेरा बनता है वो काफ़ी नीचे बनता है यहाँ से। पर मुझे यहाँ पे अब वेट नहीं करना 360 के लेवल का, 360 का मेरा स्टॉप लॉस था। मुझे यहाँ पे वेट नहीं करना 360 का। प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आ चुका है। मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पे इस लेवल पे 552 के लेवल पे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट बन रहे थे, लगभग 20,000 रुपये के आसपास। पर अभी प्रॉफिट खत्म हो चुका है, बिल्कुल कॉस्ट पे आ चुका है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे छोटा सा नुकसान भी दे रहा है। तो नुकसान छोटा है, छोटे में ही काट दो। तो गाइज एक बार एग्जिट करते हैं पहले अपनी पोजिशन से। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे छोटा सा नुकसान था, छोटे से नुकसान में मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है। फर्क नहीं पड़ता अगर नुकसान छोटा हो तो, छोटे छोटे नुकसान जो है वो रिकवर हो जाते हैं। मुझे हालांकि अभी भी ऐसा लगता है कुछ देर में बैंक निफ्टी जो है वापस से नीचे चला जाएगा। वापस से नीचे क्यों चला जाएगा? क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो तो नेगेटिव ही है। जो ओमाइक्रॉन केसेस के बारे में बातें चल रही हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। हालांकि ये डेडलियर नहीं है, पर कल एक डेथ केस सामने आया है जो मार्केट में अभी पैनिक क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में आज हमने गिरावट भी देखी। बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपन दिया, गैप डाउन होने के बाद वहाँ से और भी ज़्यादा नीचे चला गया। यहाँ पे अगर मैंने कॉल को सेल कर रखा होता तो मेरा टारगेट ईजिली अचीव हो जाता राइटिंग में, क्योंकि मार्केट ने बीच में कुछ देर कंसोलिडेट भी की, मार्केट कुछ देर उस लेवल पर रुकी भी यहाँ पे इधर आके, तो यहाँ पे प्रीमियम्स गल जाते हैं और टारगेट्स इजीली आ जाते हैं राइटिंग में। पर बाइंग में बड़े मूव चाहिए होते हैं। बाइंग के अपने फायदे हैं, सेलिंग के अपने फायदे हैं। अगर मैं बाइंग करके चल रहा हूँ तो मेरे को उसी के हिसाब से ट्रेड करना है, और ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे वहाँ पे एग्जिट भी करना है। तो हमने भी 445 या 440 के रेट पे एग्जिट किया। अभी भाव जो है थोड़ा सा और नीचे आ गया, 418 414 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर गाइस इसने अपना हाई लगाया था 557 का, 557, और मेरा टारगेट कितना था 585। कुछ पॉइंट से मैंने अपना टारगेट मिस कर दिया। और फिर से मैं जानता हूँ वही चीज़ होगी जब मेरी वीडियोस बिगनर्स देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई जिस टाइम पे 17,000 का प्रॉफिट मिल रहा था तो वहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया। तो फिर से मेरा वही जवाब है इसके लिए कि छोटे प्रॉफिट नहीं चाहिए। ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना ही होता है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। वहाँ पे 17 का 27 भी हो सकता था, 37 भी हो सकता था, 47 भी हो सकता था, राइट। मुझे नहीं पता था कि वहाँ से वापस चला जाएगा। वापस जा रहा है तो मैंने वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया। ये क्वेश्चन तब भी हो सकता था आप लोगों का जब मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, पर 5 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 12 हुआ, 12 पे भी ये क्वेश्चन हो सकता था कि 12 पे प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर रहे, 12 से 17 हुआ, 17 से 20 हुआ। तो भाव जो है
बढ़ सकता है, जा सकता है आगे, ट्रेड आपके फेवर में विनिंग ट्रेड है तो जल्दी एग्जिट नहीं करना होता, क्योंकि वहीं पे जैकपॉट निकल सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे जैकपॉट के लिए काम करते हैं। उसके वर्सेस अगर मुझे छोटे छोटे नुकसान लेने पड़ेंगे तो वो मैं नुकसान लेता रहूंगा। फोकस जो है नुकसान में होना चाहिए कि कहीं नुकसान बड़ा ना हो जाए मार्केट के अंदर। दिक्कत तब है जब मैंने 450 के रेट पे खरीद लिया, भाव जो है अभी 350 आ गया, 250 आ गया, 150 आ गया और मैं एग्जिट ही नहीं कर रहा अपने ट्रेड से, वहां पे दिक्कत है। 450 पे एंट्री की, भाव 550 हो गया, 650 हो गया, 750 हो गया, 1000 तक पहुंच गया और ट्रेडर कोई एग्जिट नहीं करता, मेरे साथ शेयर करता अपना स्क्रीनशॉट कि ये देखो भाई मैंने 450 पे एंट्री की थी, अभी रेट चल रहा है 800 में, अभी भी एग्जिट नहीं कर रहा, स्टॉप लॉस मैं ट्रेल करता जा रहा हूं, स्टॉप लॉस अब मेरा ट्रेल होके 700 पे आ गया। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है, रादर देन कोई मुझे बोले कि भैया मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, एंड ऑफ द डे मेरे को इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये चीज तो बहुत कॉमन है मार्केट में, और यही रीजन है बड़े बड़े नुकसान होने का, जहां पे लॉसेस को काटा नहीं जाता। और यही दिक्कत है, ट्रेडर के पैसे नहीं बन पाते, जहां पे विनिंग ट्रेड में वो 10 12 15 हजार रुपए का प्रॉफिट देख के एग्जिट कर देते हैं। इनफैक्ट 10 12 15 तक तो वो पहुंचने नहीं देते। 200 क्वांटिटी में जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, अक्सर ट्रेडर 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं नए ट्रेडर, और खुशी मनाने लगते हैं कि भाई आज 7,000 बन गए, भाई आज 5,000 बन गए। पर अगला दिन आता है जहां पे सीधा 50,000 का नुकसान हो जाता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं जो एक नया ट्रेडर करता है, पर उसका ऑपोजिट। नया ट्रेडर छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर जाता है, मैं छोटे प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करता। नया ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता या फिर बड़ा नुकसान होने पे एग्जिट करता है। हमारी कोशिश ये होती है कि भैया छोटे से नुकसान देखते ही एग्जिट कर जाओ अपनी पोजीशन से, दोबारा कोई मौका मिलेगा वहां पे एंट्री कर लेंगे। आज के दिन कोई मौका मिलेगा, आज नहीं भी मिलता कल कोई मौका मिलेगा, वहां पे एंट्री कर लेंगे। तो पेशेंस गाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्टॉक मार्केट में नुकसान होंगे ही होंगे। यहां तो अभी मेरे को प्रॉफिट दिखाया इसने, फिर नुकसान हो गया पर छोटा हुआ। ये भी हो सकता था डायरेक्टली, मतलब जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था 360 का, हो सकता था कि वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता और वहां पे वो नुकसान भी मैं लेता अगर इनिशियली मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलती तो। पर यहाँ पे इसने लो लगाया 387 का, एक्चुअल स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हिट हो चुका है। और इस चीज़ में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बोलने में कि भाई जो मैं ट्रेड लेता हूँ मेरे ट्रेड नुकसान में जाते हैं, मेरे ट्रेड नुकसान में जाएंगे भी, आगे भी जाएंगे। जहाँ पे ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं चलेगा वहाँ पे मुझे नुकसान होगा, पर हाँ ये चीज़ गारंटीड है कि मेरे को नुकसान छोटा होगा क्योंकि मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे नुकसान नहीं होगा। मार्केट में दोनों ही चीज़ें होंगी, ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे, ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, और जहां पे छोटे छोटे नुकसान में एग्जिट करते जाओगे वहां पे आप देखोगे कि आप बहुत बढ़िया मार्केट में पैसा बनाने लग गए। फोकस, अगेन वही चीज बोल रहा हूं, फोकस होना चाहिए लॉसेस में ना कि प्रॉफिट में, कि आज हम कितना पैसा बनाएंगे। ट्रेड लेने से पहले ये देखा करो कि जो आप ट्रेड लेने जा रहे हो, ठीक है आपने कहा जो भी सेटअप है अगर आपको सिग्नल दे रहा है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके फेवर में जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, पर गारंटीड नहीं है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट कुछ भी नहीं होता। तो ट्रेड लेने से पहले ही देख लिया करो कि इस ट्रेड में मुझे मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला जाए तो, राइट गाइस। पर खैर मार्केट में मेरा स्टांस अभी भी बेयरिश ही है। मुझे यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आती, मैं यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा अगर मैं आगे ट्रेड करता तो। बट गाइस आई एम डन फॉर द डे। आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पता है कि मैं ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, ना ही रोज़ ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। कल भी मैंने ट्रेड लिया था, आज भी मैंने ट्रेड ले लिया है। हफ्ते में 2 दिन ट्रेड तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है। मैं 3 दिन से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ट्रेड ना करूँ एक हफ्ते के अंदर, तो 2 दिन मेरा ट्रेड हो चुका है। मे बी मैं कल ट्रेड या परसों दोनों में से एक दिन ट्रेड कर लूँगा, बाकी 2 दिन अवॉइड करूँगा। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।